धार जिले के मनावर क्षेत्र के सिंघाना में अन्नदाता की हालत अब बद से बदतर हो चुकी है। लगातार 2 दिन की बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आदिवासी कांग्रेस नेता सुनील स्टार चौहान ने क्षेत्र के किसानों से मुलाकात कर उनके हालचाल जाने। किसानों ने बताया, पहले सोयाबीन के सही दाम नहीं मिले, फिर मक्का का भी बाजार में भाव नहीं आया। अब जब कपास से उम्मीदें थी तो बारिश ने सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। सुनील स्टार चौहान का बयान, सरकार से मेरी मांग है कि फसल बीमा राशि तत्काल दिलाई जाए, सर्वे करवाकर किसानों को राहत दी जाए, क्योंकि आज किसान के साथ मजदूर भी बेहाल है। सुनील स्टार चौहान ने कहा कि अन्नदाता इस देश की रीढ़ की हड्डी है। सरकार, उद्योगपति और जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़कर किसानों के लिए किसान कल्याण कोष में योगदान देना चाहिए, ताकि देश का अन्नदाता आर्थिक रूप से फिर से खड़ा हो सके। किस पद पे हो? मैं प्रदेश महासचिव आदिवासी मध्य प्रदेश। सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार आज हमारे मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं, मैं सुबह प्रवास पे निकला था, कहीं क्षेत्रों में जानकारी जुटाई और मुझे जानकारी लगी कि आज अन्नदाता जिस प्रकार बता रहे कि उन्होंने पहले अनुमान लगाया था कि हमारा सोयाबीन अच्छा निकलेगा, तो सोयाबीन में उनको कोई फसल उत्पादन नहीं बढ़ पाया। वहाँ से पिटाते फिर वो आए मक्का पे आए। मक्का का आज उन्हें भाव नहीं मिला, क्योंकि मक्का उनके जो बता रहे कि हमने 1000 रुपये किलो और 1100 किलो में बोई और उसका दाम मिल रहा है 10 रुपये किलो, 11 रुपये किलो। तो कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को, क्यों किसान की इतनी जमीन तो रहती नहीं कि वो जमीन जब मक्का को सुखा पाए, मजबूरी काम बेची। उसके बाद भी किसान ने अपनी उम्मीद लगाई कि हमारा कपास कुछ होगा, पर 2 दिन से लगातार इंद्रदेव बरस रहे हैं और उनकी पूरी तरह से कपास की पूरी तरह से फसल चपट हो गई। अब मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँ कि सरकार को अब बड़ा भाई का दायित्व निभाने का समय आ गया है और किसान को भाव अंतर न देते हुए उनकी फसल का बीमा करवाए। हर व्यक्ति अन्नदाता बैंक से जुड़ा हुआ है, उनके फसल बीमे होते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का दायित्व होना चाहिए कि उनको फसल बीमे का लाभ दे और ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। कभी अन्नदाताओं के हितों में निर्णय सरकार नहीं लेती, तो ये बीजेपी सरकार सिर्फ व्यापारी के बारे में सोचेगी, अन्नदाता के बारे में। आज व्यापारी आगे बढ़ रहा है, जो उद्योग है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज अन्नदाताओं के बच्चे पढ़े लिखे, उनके बच्चों की फीसें उनमें उनको भरना है, चिंतित है। उन्होंने बता रहे, लोग बता कि हमारी सोयाबीन की फसल, मक्का, कपास, क्योंकि जो गहने गिरवी रखे हमने, अब उनको ऐसा डर सताने लगा कि जो हमने गहने गिरवी रखे वो छुड़ा नहीं पाएंगे, तो गहने भी डूब जाएंगे। तो सरकार को इसमें गंभीर सोचना चाहिए, उसमें अपनी टीम और अपने सर्वे, अपने मंत्री उनको ऐसी बंदश निकाल कर उनको किसानों के और अन्नदाता के खेतों में भेजे, सर्वे करवाए कि आज अन्नदाता की किस प्रकार दुर्दशा हो रही है, देखे आकर। क्योंकि आज उनका दायित्व होना चाहिए कि उनको कैसे सो जाते मेरे समझ में नहीं। किसान आज बेहाल हो रहा, सरकार अपने बड़े बड़े वाहनों और चुनाव में मस्त है बिहार में। तो सरकार पहले अन्नदाता के बारे में सोचे, उसके बाद आप निर्णय ले, यही बात करें। आप किसानों का क्या कहना पड़ता है? क्या नाम है आपका? मधुलाल सोलंकी, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला सहयोग। आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी ये मांग है कि किसानों की फसलें सोयाबीन जो बोई थी वो सोयाबीन पहले नष्ट हो गई है। आप कपास के ऊपर आस लगा के रखी थी, 2 दिन से ये पानी गिर रहा है तो कपास भी खत्म हो गया है। बच्चे की फीस भरना कहाँ से भरेंगे, जमीन गिरवे रखेंगे तो किसान बेहाल हो जाएगा। इसलिए शासन से यही मांग है कि कपास जो घर में पड़ा है वो सिंचाई में डालने के लिए 25% सील की जाए, नमी देख के ले, तो किसान का उद्धार होगा। इसलिए प्रशासन से यही मांग है कि किसानों के प्रति थोड़ा उदार रवैया अपनाए। सीसीआई कितना कपास खरीदी गया? 14 कुंटल बता रहे, हेक्टेयर पर वो कम है। उत्पादन कितना होता है किसान? उत्पादन आ रहा है 10 से 15 कुंटल एकड़ पर। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? जितना उत्पादन किसान को हुआ उतना पूरी फसल ली जाए। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।